छोटा पड़ गया, जगह छोटी हो गई, बस से लिखना पड़ेगा, छोटा कोड छोटी प्रॉब्लम। कैसे 20, 20 to 28, then 28 to 38, then we are having 38 to 40. Now it is visible now. Okay, next what is given to you, that is frequency. So Shivam Mishra, frequency will be your 11. Okay. So now we have to find out the mean. Okay. So now how we are going to calculate the mean? अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले xi कैलकुलेट करते हैं. So xi will be what, that is 0 plus 6 divided by, that is, this will be your 3. Then 10 plus 6, 16. 16 divided by, that is 8. 10 plus 4, that is 24. Divided by this one, that is 12. Then we are having, that is 34. This will be your 17. 48. So 28 and 38. So 33. Then 38 and 40. We are having a difference of 2. So this will be your 39. ओके. थोड़ा सा बोर्ड का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा साइज छोटा है बोर्ड का. आई होप सबको दिख रहा होगा. क्लियर. So now what we have to do again, अब जल्दी से सीधा सीधा हम लोग इसमें डायरेक्ट ही लगा देते हैं, अप्लाई कर देते हैं. तो डायरेक्ट अप्लाई करिए, you will get the answer. Clear? So मैं इसमें हमें ज़्यादा FI/XI लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको इक्वल चीजें नहीं. So FI/XI 11 is a
So now x mean is equals to, that is fi xi upon, so fi sum will be what, that is 1 7 8 8 4 12 12 4 16 16 and 4, that is 20 0 2 2 3 4, that is 40 will be there. So and इसको sum up कर लेते हैं. Yes, 4 3 7 7 4 15 15 and 6, that is 21 21 9, that is 30 30 9 3 3 6 9 6 15 15 and 9 24 24 30 38 38 46. Your sum will be, Javis. देखिए यहाँ पर भी ये सब कोर्स स्टेप डेविएशन लगा सकते हैं, लगाएंगे पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी. इक्वल आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लास आपका जो है वो इक्वल नहीं है. ठीक है, तो उसके लिए या तो फिर हम क्या करें कि सारा एक्सरसाइज जो कैलकुलेशन करें वो इक्वल उसको डिस्ट्रीब्यूशन पे लेके आए, कन्वर्ट करें. अदरवाइज बेटर ऑप्शन इज दैट दिस वन डायरेक्ट मेथड है यहाँ पे. तो जब भी आपके पास अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्लास साइज मिले, बेटर ऑप्शन क्या रहता है कि हम इसके साथ जा सकते हैं. ठीक है, so Nitin, just check out the calculation. Calculation सही है कि नहीं? Add 499 एक बार चेक कर लीजिए. क्लियर? नितिन, जावेश, शिवम, कोई तो है? चेक कर सकते हो कैलकुलेशन व्हाट विल बी, और कैलकुलेशन कितना आया है? करेक्ट ना? ओके, चलिए. ओके, सही है. देन यू कैन डू इट. सो 4 4 4 to the 8, then 19. हाँ, आगे 4 7 5 सब आ जाएगा. ठीक है, सो ये इजी था. Anyone having problem with this? किसी के मन में कोई सवाल उठ रहा है? श्रेया को बोलिए फिर से. ठीक, चलिए. और शुभांगी इज देयर, और शुभांगी आज एब्सेंट है आज भी. Next question we are having. The following table gives the literacy rate of that is 35 cities. Find the mean of literacy rate. So again, चलिए फिर से वही क्वेश्चन ऐसे ही. चलिए ठीक है, चेंज कर दिया. Now, literacy rate of the following, or it is given to you, that is 45 to 55. 55 to 65. 65 to 75.
75 to 85, 85 to 90. So your class size will be 50, 60, 70, 80, this will be your 90. The frequencies are 3, 10, 11. यहाँ पे तो डायरेक्ट यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत इजी है क्योंकि कैलकुलेशन बहुत इजी है। 60, 70, 5 से नहीं, सब 0, 10 वाले हैं, तो वी कैन इजीली डू द मल्टीप्लिकेशन। तो आप यहाँ भी डायरेक्ट अप्लाई कर ले, जो ज़्यादा बेटर लगेगा मेरे को। 5 3 50, 600, 770, है ना, जहाँ पे कैलकुलेशन इजी। यस, सॉरी श्रेया, आपको जो है बाहर जाना पड़ा था एक्चुअली। रिकॉर्डिंग ऑन की है तो रिकॉर्डिंग में ऑप्शन दे रहा था कि आप को थोड़ी देर के लिए रिमूव करना पड़ेगा। जब भी ऐसा होता है तो प्लीज थोड़ी देर बाद आप लॉग इन किया करें। Clear this one? Now, just add them. So 10, 3, 13, 3, 1, 4, 4, 3, 7, 7 and 8, 15. So we can write here. कितना जोड़ा था हमने? Yes, 3, 1, 4, 4, 3, 7, 15, 15, 5, 1 carry, then 3, 35. So 35 candidates will be there. Yes, 35 cities will be there. Now 0, 0, 0, 7, 5, 12, 12, 4, 16, 16 and 7, that is 23. So 2, 1, 3, 6, 3, 9, 9 and 7, 16, 16 and 6, 22, 22 and 2, that is 24. Is that clear? It is always सभी की तरफ है बेटा, सब वही है, नेटवर्क इश्यू सब जगह ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो नॉट द स्पेशल की आपकी की उधर ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। इट्स ओके बेटा, अभी वो रिकॉर्डिंग आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगा, सब वहां पे देख सकते हैं। Yes, Nitin, just check out. ठीक है, कैलकुलेशन इज करेक्ट ना नितिन? जस्ट डिवाइडेड। सो आई होप आपने सही निकाला होगा। शेयर जी, लिंक दे दो भाई शेयर को। जवेश, गिव अस लिंक। हाईएस्ट चलिए ठीक है। सो नाउ these are the questions that is based on that is a mean के क्वेश्चन थे। आपने देखा यहाँ पे कैसे हम लोग जो है 3 मेथड्स का इस्तेमाल किया। डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट जो है मेथड का इस्तेमाल किया हम लोगों ने, एज्यूम मीन मेथड का इस्तेमाल किया हम लोगों ने, जो है स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल किया। क्वेश्चंस की वैरायटीज भी आपने देखी कि मे बी समटाइम दैट वी आर हैविंग दैट क्लास साइज आर नॉट इक्वल, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप डायरेक्ट मेथड पे जाके जो है क्लास साइज जो है उसको सिंपली कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, हाँ, स्टेप डेविएशन वहां पे नहीं लगा पाएंगे आप, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। और उसके लिए करना है तो थोड़ा सा हमें क्लास साइज को सेट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल क्वेश्चंस थे। इसके अलावा अगर आपके पास सारे सवाल है ही, मतलब आपके पास,
सो आप सारे शेड्यूल में देखिएगा। और भी क्वेश्चंस अगर आपको वहाँ पे किसी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट लगता है तो प्लीज, ठीक है ना, आप क्वेश्चन नंबर सेंड कर दीजिएगा। हम लोग अगले दिन आर.एस. अग्रवाल से क्वेश्चन पे यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना, यहीं पे डिस्कस कर लेंगे, आपको अकेले सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? चलिए ठीक। नेक्स्ट अब आपका स्टार्ट होता है, दैट इज मोड ऑफ ग्रुप डेटा। अब हमें मोड क्या चीज होता है, चलिए पहले हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट विल बी द मोड, ठीक है ना, मोड क्या चीज। यस, एनीवन प्लीज। क्लास 7th में भी पढ़ा था आपने मोड क्या चीज है, ठीक है। सो एनीवन प्लीज ट्राई टू आंसर, कुछ कोशिश करिए मोड क्या चीज होता है। जब तक आप लोग नहीं बोलेंगे तब तक मजा नहीं आएगा ना। This Nitin, Piyush Upadhyay is now joining. So value which appears mostly, yes, very good. Anyone, Anshika, today you are present or not? Highest frequency of the data, very good. Radhya Mishra, yes. चलिए ठीक है, यस बिल्कुल आप लोगों ने सही कहा है कि वी आर हैविंग अ अनग्रुप डेटा। सपोज दैट अभी हम लोगों ने क्लास 7th और 9th में यही पढ़ा था कि सपोज दैट वी आर हैविंग अ अनग्रुप डेटा, हमारा डेटा जो है वो ग्रुप नहीं है, ठीक है। सो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दैट इज अ मोड। तो मोड विल बी दैट, क्या होता है आपका, दैट इज अ, इट इज एन ऑब्जर्वेशन व्हिच अपीयर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो आपका जो है वो ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, दैट इज सेड टू बी अ मोड। यस, रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम ऑफ डेटा, यानी ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को ही हम लोग काउंट करते हैं वहाँ पे कि दैट गिवन ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। सो सपोज दैट यू कैन टेक एग्जांपल इन अ क्लास, अभी जैसे आपकी क्लास टेस्ट पे यहाँ पे, सो इन अ टेस्ट सपोज दैट सम most of the students they are getting 17 18 17 18 17 18, so 18, suppose that 18 will repeat a maximum number of times, then it is said to be a mode of the given data, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली अगर सपोज करिए दो चीजें यहाँ पे जो प्रॉब्लमेटिक है वो ये दो कंडीशन, सपोज करिए कि अगर आपका जो है कोई दो ऑब्जर्वेशन सेम आ जाए, देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। या आपका डेटा जो है वो ग्रुप की अनग्रुप की जगह क्या हो जाए, आपका डेटा वो जो है ग्रुप डेटा हो जाए, देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ठीक है। तो इस तरीके के अगर आपको क्वेश्चंस ऐसे प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को फेस आउट करने के लिए नाउ वी आर हैविंग, अगर हमारे पास ग्रुप डेटा है देन वी आर गोइंग टू यूज अ न्यू फार्मूला। इससे पहले आपने क्लास 7th में सीखा था कि वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द मोड, देन हम लोग मोड का कैलकुलेशन किससे करते थे, दैट इज बाय यूजिंग अ एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है ना। एंड दैट फार्मूला इज व्हाट, दैट इज पढ़ा था आप लोगों ने, दैट इज 3 मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। तो इस तरीके से करके वो आप वहां पे कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर जो है एक नए फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं, दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस वन। सो लेट्स सी, चलिए अच्छा, ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा के बारे में, चलिए ठीक है नितिन, उसी के बारे में बात कर लेते हैं। सपोज ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा क्या चीज होता है। अनग्रुप, suppose that we are having a observation, 16 marks, 5 students will be there, 17 marks, 3 students will be there, 18 marks, 4 students will be there, ठीक है, 19 marks again, 6 students will be there, ठीक है, 20 marks in Excel। अगर हम इस तरीके से डेटा लिख के देते हैं, दैट इज कि सपोज करिए कि आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं एंड ऑल द 10 स्टूडेंट्स आर हाउ वी आर 10 स्टूडेंट्स बोलो, दैट इज 40 स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स का अगर आपको मार्क्स दे जाते हैं, फर्स्ट roll number 1 that he got 18, then 16, then 17, then 16, then 18, then 20, then आपका जो है 23, then आपका जो है 7, then 6,
6 data given, अगर ऐसे आपको दिया गया है then such type of data is said to be ungrouped data. ठीक है, here we are having that is the data of all the 40 students. ठीक है, each 40 students marks will be given to you and such type of data is said to be ungrouped data. ये आपका डेटा जो है वो ग्रुप नहीं है, ठीक है, आपने इसको जो है ग्रुप नहीं किया हुआ। अब ऐसे यहाँ पे तो हम बता सकते हैं कि दैट इज अ फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के बाद कि विच विल बी योर दैट मोड, ठीक है। लेकिन अगर हमारा जो है डेटा कैसा हो, ग्रुप डेटा हो, ग्रुप डेटा हम लोग यूजफुल कहाँ पर है, सपोज दैट वी आर हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देन इट इज अनेबल फॉर अस टू मेक दैट इज अ सच टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल या इस तरह की चीजें जो है हम लोग बना नहीं सकते, ठीक है। सपोज करिए कि ऑल द 40 स्टूडेंट्स आर हैविंग अ डिफरेंट मार्क्स, all the 40 students are having a different mark, then how it is possible to make a frequency table? तो ऐसे problems को sort out करने के लिए हमने क्या किया, that we are going to make a group data. हमने डेटा को क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने का मतलब क्या है कि हमने क्लास डिफाइन कर दी कि those who are getting that is in between this and this, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, अब यहाँ पे जो बात करते हैं कि ग्रुप डेटा क्या चीज है, ग्रुप डेटा क्या था कि when data is collected in a different classes, क्लास का मतलब क्या था, दैट इज ग्रुप। अब यहाँ पे क्या होता है कि एवरी ग्रुप इज हैविंग अ टू थिंग, दैट इज वन इज योर लोअर लिमिट एंड देन वी आर हैविंग अपर लिमिट, ठीक है। जैसे हमने बोल दिया कि 0 to 10, तो दोज हु आर गेटिंग 0 to 10, तो यहाँ पे क्या 10 इज नॉट इंक्लूडेड। अब इसमें भी देखिए दो होता है, अगर आपका ये कंटिन्यूअस सीरीज है, डिसकंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है ना, यहाँ पर भी क्या होता है बेटा, दो चीज होती है, दैट इज कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो कैसा कर लेते हैं, 0 to 10, 10 to 20, ठीक है ना, 20 to 30 कंटिन्यूअस। अब अगर इसी को हम लोग कर लेते हैं दैट इज 0 to 9, 10 to 19, ठीक है ना, देन यहाँ पे कैसा करते हैं 20 to 29, इस तरीके से। अभी क्या है, डिसकंटिन्यूअस। In case of that is a continuous, upper limit is not included in the same group, ठीक है ना। अगर आपका जो है आपका डेटा क्या है वो मतलब कंटिन्यूअस सीरीज में है, तो ग्रुप डेटा तो है, लेकिन ग्रुप में भी क्या किया आपने, इसको कंटिन्यूअस उसमें ग्रुप में बनाया है। तो जब कंटिन्यूटी में लेते हैं देन आपको वहां पे क्या आपको ध्यान देनी है, दैट इज कि जो अपर लिमिट है वो इस ग्रुप में इंक्लूड नहीं है। तो वैल्यू विल स्टार्ट फ्रॉम दैट 0 and it is up to 9.999, but we can't take 10 in this group, ठीक है। 10 will come in this group only, upper limit is not included in case of continuous, but if it is a discontinuous, अगर आपको discontinuous है, continuous नहीं है, then both upper and lower limit are included in a group। तब हम उसमें क्या करते हैं, lower limit और upper limit दोनों को include कर लेते हैं the same group। Is that clear? तो ये था आपका ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा। अब ऐसे में अगर हम ग्रुप डेटा में चल के जो कैलकुलेट करते हैं कि that how we are going to find out the mode, तो हो सकता है कि that is a particular group is कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप हो जो कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी ला रहा हो, तो यानी अब वहाँ पे आप मोड डिफाइन करेंगे, तो मोड किसको डिफाइन करेंगे, तो मोड तो पूरा का पूरा ग्रुप हो जाएगा, लेकिन उस ग्रुप में तो बहुत सारी वैल्यूज है। सपोज करिए 10 to 20 जो है वो आपका फ्रीक्वेंसी जो 11 आ रहा है, सबसे ज्यादा आ रहा है 11 आ रहा है, इसका मतलब कि maximum number of students are getting that marks between 10 to 20, but which observation repeats maximum time? अब यहाँ पे हमें जो ग्रुप के बारे में नहीं बताना है कि that this group repeats maximum number of time, which marks is repeated maximum number of time, so how we are going to find out the marks? तो ये आपकी प्रॉब्लम थी, तो यानी यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है मोड। So how we are going to calculate the mode? Then we are having a formula for calculating a mode for such type of, that is अगर आपका ऐसा कोई ग्रुप डेटा आपके पास है और ग्रुप डेटा में से अगर आपको किसी का जो है मॉडल वैल्यू निकालनी है, मोड निकालना है, देन हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, देन वी आर हैविंग अ फार्मूला, ठीक है। हमारे पास क्या उसके लिए फार्मूला रहता है, एंड नाउ वी आर गोइंग टू यूज दैट फार्मूला टू कैलकुलेट दिस वन, ठीक है। भाई समझ में आया सभी को, ग्रुप डेटा क्या है, अनग्रुप डेटा क्या है, देन व्हाई वी आर नाउ नीड, व्हाट इज द नीड फॉर दिस फार्मूला नाउ। तो उसका सबसे बड़ा नीड क्या आ गया कि दैट इज हियर नाउ वी कैन कैलकुलेट। यहाँ हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पर्टिकुलर ग्रुप विल हैव अ मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, लेकिन उस ग्रुप में कौन सी वैल्यू है जो आपका मोड बनेगी, वी आर नॉट श्योर, बिकॉज दैट ग्रुप कंटेन्स, है ना, ग्रुप में तो आपका क्या है, एक पर्टिकुलर लोअर लिमिट से लेकर अपर लिमिट
लिमिट के बीच की वो सारी वैल्यूज आ जा रही हैं, तो कौन सा वैल्यू मैक्सिमम होगा, कौन सा वैल्यू मोड होगा, ये वी आर नॉट श्योर। सो हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस वन? सो उसके लिए हमें क्या है, फॉर्मूला हम लोगों को यूज करना है। कैसे यूज करना है, कैसे टेबल का फॉर्मेशन करना है, अगेन वी आर गोइंग टू लर्न। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, स्टैट्स इट इज वेरी इजी, ठीक है ना, स्टैट्स बहुत इजी है। स्टैट्स में सिर्फ एक ही चीज आपको करनी है, दो चीजें आपकी, वन इज दैट इज द फॉर्मूला। फॉर्मूला इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको फॉर्मूला लर्न रहना चाहिए, याद रहना चाहिए उस समय, ठीक है। तभी हम लोगों ने जैसे मीन के लिए तो 3 फॉर्मूलाज हम लोगों ने डिस्कस किए, हमने ये भी डिस्कस किया कि हाउ दिस फॉर्मूला इज गोइंग टू बी यूज, कैसे हमने उसको डिराइव किया, ये भी हम लोगों ने भी जो है वहाँ पे चीजें ली। नाउ वी आर गोइंग टू हैव दैट इज द फॉर्मूला फॉर द मोड। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फॉर्मूला से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टेबल का फॉर्मेशन करना, ठीक है ना। हम लोगों ने देखा मीन में हम लोगों ने किस तरीके से टेबल बनाया, कैसे कॉलम्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो बिल्कुल एकदम सिस्टमैटिक है। सबसे पहले क्लास आना चाहिए, फिर आपका जो है वहाँ पे क्लास के बाद आपका क्या जाना चाहिए, दैट इज ऑब्जर्वेशन, यानी आप क्लास मार्क आना चाहिए, क्लास मार्क के बाद आपका जो है वो फ्रीक्वेंसी आना चाहिए। देन वी हैव टू डिसाइड वेदर वी आर गोइंग टू टेक डायरेक्ट मेथड और वी आर गोइंग टू टेक स्टेप डेविएशन और वी आर गोइंग टू टेक एज्यूम। उसके अकॉर्डिंग फिर हम यू आई डी आई या सीधा एफ आई एक्स आई कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप एज्यूम मीन में जा रहे हैं देन फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट डी आई, देन वी हैव टू कैलकुलेट एफ आई डी आई, ठीक है, देन वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला, ये सारी चीजें करनी होती है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे रूल्स हमें जो है फॉलो करने हैं, दैट इज फॉर कैलकुलेटिंग द मोड, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा एक एग्जांपल लिया जाए, और गर्मी गर्मी गर्मी, ठीक है ना, एक एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, फिर कई क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है मोड को हम लोग फिनिश करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को ही ले लेते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग पिक आउट कर लेते हैं, क्योंकि बिना क्वेश्चन के अंडरस्टैंड करना इट इज वेरी मच डिफिकल्ट, ठीक है। सो सबके पास बुक्स है, प्लीज मैंने आपको पहले भी कहा है कि बुक को रीडिंग करने की हैबिट जरूर डाल लीजिए, ठीक है ना। बुक को जब तक रीड नहीं करेंगे इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द थिंग। आप सिर्फ रट रट के सीधे काम नहीं चला सकते हैं। सो टेक एन एग्जांपल, हम लोग 5 भी ले लेते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर हमारे पास एक्सरसाइज है। So we are having example 5 and 6 two examples are there in exercise 14.2. We are having question 1 2 3 4 5 6 questions, है ना। तो 6 क्वेश्चन है हमारे पास, हम लोग पहले एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं एंड देन वी विल डू द एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। चलिए एग्जांपल में आपको दिया गया है दैट इज की क्लास will be your 1 2 3 3 to 5 5 to 7 7 to 9 9 to 11. Now what will be its frequency? Clear? So this is your question that is given to you. That is a survey conducted on 20 households in a locality by a given by a group of students. Resulted in the following frequency table. तो यहाँ पर आपने देखा कि फैमिली साइज will be given to you. A family size that is 1 to 3, एक से लेके 3 members वाले. There are 7 families will be there. 3 to 5, then we are having 8 families, 5 to 7 2 families, 7 to 9 2 families and 9 to 11 we are having only 1 family. यहाँ पे कुछ families दिया हुआ है, सबसे बड़ी family जो है वो 11 family के लिए जा रही है. Now we have to find out the mode, ठीक है ना। अब मोड फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, पहले हम लोग उसके मोड के फॉर्मूला लिखते हैं, फिर उसके बेसिक्स को लर्न करते हैं, ठीक है ना। तो सभी को फॉर्मूला याद है? यस, फॉर्मूला याद कभी कहाँ आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं होगा।
F1 F0 आपका, ठीक है, ये याद रखना है 2F1, ठीक है। ठीक है, तो वो आपको चीजें रहेंगी। अब इसमें आपकी हाइट मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर। अब ये है क्या चीज, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जब तक आपको सारे टर्म्स नहीं क्लियर होंगे ठीक है, जब तक यहाँ पे सारे सर नो डेरिवेशन, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है बेटा, ये फॉर्मूला गिवन है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपको गिवन है, इसके लिए कोई डेरिवेशन नहीं, क्योंकि डिराइव करके नहीं निकाला गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड क्या करना है, ये चीजें कैसे याद करनी है, क्या करना है, वो हम लोग अभी बता देंगे कैसे आप इसको याद करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि आपको दिए गए टेबल में से मॉडल क्लास फाइंड आउट करना पड़ता है। मॉडल क्लास मतलब क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली मॉडल क्लास कौन सी होगी, इज दैट क्लियर, ठीक है। सो हमारा मॉडल क्लास कौन सा आएगा, दैट इज ये। सबसे पहला हमारा काम क्या करना है, दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट द मॉडल क्लास। क्या करना है हमको, मॉडल क्लास फाइंड आउट करना है। एंड मॉडल क्लास क्या होता है, दैट इज अ क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, दैट क्लियर। तो सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि दैट वी हैव टू फाइंड आउट द मॉडल क्लास। बिल्कुल एक एक स्टेप अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा क्योंकि इसी फॉर्मूले पे जाके सबको प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले हमें क्या करना है, मॉडल क्लास फाइंड आउट करनी है। तो हमने सबसे पहला काम स्टेप कर दिया, मॉडल क्लास हमने आइडेंटिफाई कर दिया और मॉडल क्लास लिख देते हैं। मॉडल क्लास जैसे हमें मिल जाएगा, देन आपने क्या करना है, L will be what, that is the lower limit of the that is the model class। ये क्या आपका lower limit of मॉडल क्लास। तो आपके लिए L का वैल्यू कितना होना चाहिए, दैट शुड बी योर 3। इज दैट क्लियर। अब अपने डेटा, पहले डेटा को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है। ये ऑर्गेनाइज हो जाएगा, इसके बाद आपकी जो है सारी चीजें, फिर यहाँ पे तो सिर्फ वैल्यूज पुटअप करनी है और कैलकुलेशन करना है, तो वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। सबसे पहले बड़ा इशू होता है कि टेबल में से मॉडल क्लास को फाइंड आउट करना, फिर ये जो आपके गिवन रिकॉर्ड से इस रिकॉर्ड को पहले फिल आउट करना है, ठीक है ना। यानी आपको L की वैल्यू निकालनी है, F1 की वैल्यू निकालनी है, F0 निकालनी है, F2 की वैल्यू, H तो आपको पता ही है यहाँ पे। अब नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट चीज क्या है, H। इस पे हम लोग चलते हैं थोड़ी देर में, फ्रीक्वेंसीज पे आते हैं। सबसे आपका क्या है, H विल बी योर क्लास साइज। ये आपका क्लास साइज है। आपकी क्लास का साइज कितना है, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट विल बी योर 2। क्लियर। किसी को डाउट लग रहा है इसमें कहीं पे कुछ अभी ऐसा लग रहा है समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, क्लियर। आपकी कंफ्यूजन यहाँ पे है। Nitin Dwivedi, yes, rest other students, ठीक है। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि आपको 3 फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं, F0, F1, F2, ठीक है। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि F1 कौन सा है, दैट इज, तो F1 विल बी द, ठीक है, F1 विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ये F1, क्लियर। F0 and F2, is that clear? F1 देखिए 0 1 2 3 रहते हैं, F1 will be the frequency of model class, ठीक है। तो बहुत ही बिल्कुल
माइंड पे सेट करना है, उससे प्रीसीडिंग वन, F2 सक्सेडिंग वन। इज दैट क्लियर? Any doubt to anyone? Video is clear? तो क्लास खत्म करने का टाइम आता है ना, तो ऐसा होने लगता है। भी समझ में आ गया? तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे F0 की वैल्यू कितनी है, F0 की वैल्यू, F1 की वैल्यू और इसकी वैल्यूज कितनी है। सो ये क्या है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। सो दैट विल बी योर 8 फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, so that will be your how much 7, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास, चलिए यहाँ पे नहीं, that will be your 2। सारी वैल्यूज आपके पास आ गई। Now we have to just find out that is the, अब आपको मोड की वैल्यू निकालनी, just put the values and find out the answer, ठीक है। तो आपके पास देखिए सारा डेटा आपके पास अवेलेबल है ना, आपको जस्ट यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज पुट अप करनी है। सो लेट्स फाइंड आउट अब एल की वैल्यू कैसे निकलेगी। चलिए हम पहले इस बीच का पार्ट पूरा रब कर देते हैं, अभी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। वीडियो इज ब्लर्ड, शिवानी बोल रही नो, आदित्य इट इज क्लियर है। सो लेट फाइंड आउट, जल्दी से मोड कैलकुलेट कर लेते हैं। सो मोड विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, दैट इज 3 प्लस F1 दैट इज योर 8 माइनस दैट इज F0 दैट इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 2 इनटू F1 दैट इज 8 माइनस दैट इज 7 माइनस 2 इनटू 2, कैलकुलेट कर दीजिए। 3 प्लस 8 माइनस 7 दैट इज इक्वल्स टू 1, 8 to the 16, 7 minus 2 into 2, चलिए 3 plus 1 upon 7 to 9, तो 16 minus 9 that is equals to 7 into 2 that is 2 upon 7, जल्दी से कैलकुलेट करिए 3 upon, ठीक है, इसकी वैल्यूज निकाल लीजिए, आगे क्या होगा, ठीक है ना, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, एग्जाम्पल में दिया ही हुआ है, ठीक है। सो दिस इज द वे आपका ये, कल हम लोग इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी फिर जो भी डाउट्स आएंगे आपके, मेन आपका क्या है, ये वैल्यूज को निकालना। ये वैल्यूज को निकालने का हमने आपको ट्रिक बताया। सबसे पहले मॉडल क्लास डिसाइड कर लो, मॉडल क्लास की लिमिट लिख लो, क्लास साइज लिख लो। इसके बाद क्या करना है, F1 F0 F2 लिखा हुआ, सीधा आपका जो फ्रीक्वेंसी के सामने वाला जो आपका मिल गया ये, इसके बाद एक 0 एक नीचे, फाइंड आउट। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, आपको सिर्फ ऐसे ही टेबल बनाना है। टेबल बनाइए, टेबल में सारी चीजें जाए। हाँ, व्हेन क्लास साइज, अभी वही नितिन अभी सब डिस्कस करेंगे ना, आप क्या के लिए इतना टेंशन ले रहे हो, अभी सारी इसीलिए मैंने बोला ना कि अभी हम एक एक क्वेश्चन लगाएंगे। इनकेस अगर आपको RS अकॉर्ड में भी कोई क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है, देन यू कैन कम विद ना कि हाँ ये क्वेश्चन है, सर ये क्वेश्चन को डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। वो हम लोग यहाँ क्लास में डिस्कस कर लेंगे।